दोस्तों आज हम बात करेंगे मुलेठी के बारे में। मुलेठी हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस में बहुत फायदा करती है। मुलेठी एक एंटी एसिड की तरह काम करती है और पेट में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम करती है। इससे पेट में होने वाली जलन कम होती है। मुलेठी नए और पुराने दोनों तरह के गैस्ट्राइटिस को ठीक करने में बहुत ज्यादा प्रभावी है। मुलेठी खाने से पेट के अल्सर भी ठीक हो जाते हैं। मुलेठी का शरीर के ऊपर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव होता है और इसमें एंटी अल्सर गुण होते हैं। मुलेठी पेट के अंदर जो झिल्ली होती है उस झिल्ली के ऊपर जो सूजन आ जाती है उस सूजन को घटा देती है और पेट के अल्सर को ठीक करती है। एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया के कारण जो पेट में अल्सर होता है, मुलेठी खाने से वह अल्सर भी ठीक हो जाता है। मुलेठी खाने से मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। मुलेठी मुंह के छालों को एक ही दिन में 50% से लेकर 75% तक ठीक कर देती है और 3 दिन के अंदर मुंह के छालों को पूरी तरह से ठीक कर देती है। इसके लिए आप मुलेठी को मुंह में रखकर धीरे धीरे टॉफी की तरह चूस सकते हैं। मुलेठी खाने से आंत के अंदर जो अल्सर होते हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। मुलेठी खाने से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज भी ठीक होती है। मुलेठी खाने से लीवर के जो एंजाइम्स बढ़ जाते हैं वह नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे एसजीओटी एसजीपीटी जो बढ़ जाते हैं वह नॉर्मल हो जाते हैं। मुलेठी खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपका गला दर्द कर रहा है, गले में सुइयां चुभ रही हैं, गले में सूजन आ गई है और खांसी हो रही है, तो यह सारी समस्याएं मुलेठी खाने से ठीक हो जाती हैं। अगर आपकी छाती के अंदर बलगम जमा हो गई है जो बाहर नहीं निकल रही है, तो मुलेठी खाने से यह जमी हुई बलगम बाहर निकल जाती है। अगर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो मुलेठी इस इन्फेक्शन को भी ठीक कर देती है। पुरानी से पुरानी खांसी मुलेठी खाने से ठीक होती है। मुलेठी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आई हुई सूजन को कम करके सांस लेना आसान बनाती है और इस तरह ब्रोंकाइटिस में मदद करती है। मुलेठी एलर्जिक अस्थमा में भी फायदा करती है। मुलेठी हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। मुलेठी कोलेस्ट्रॉल को बाइल में बदल देती है जिससे खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। मुलेठी एथ्रोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी से बचाती है। एथ्रोस्क्लेरोसिस होने पर धमनियां सख्त हो जाती हैं। मुलेठी एथ्रोस्क्लेरोसिस से इसलिए बचाती है क्योंकि मुलेठी खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और धमनियों के अंदर ब्लॉकेज पैदा नहीं होती। इस तरह मुलेठी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचाती है। मुलेठी का शरीर के हार्मोन्स के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। मुलेठी का एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर सीधा असर होता है। यह एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन को इम्प्रूव कर देती है। जो लोग स्टीरॉयड्स लेते हैं उनके लिए यह बात काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाती है क्योंकि स्टीरॉयड दवाएं एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन को दबा देती हैं जिसके कारण शरीर में एड्रीनल इनएफिशिएंसी पैदा हो जाती है। मुलेठी एड्रीनल ग्लैंड को अपना नेचुरल फंक्शन रिकवर करने में मदद करती है और एड्रीनल हार्मोन्स को पैदा करने में मदद करती है। मुलेठी शरीर में हाई पोटेशियम लेवल्स को कम करती है। मुलेठी में कुछ इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो खून में पोटेशियम के लेवल को कम करते हैं। यह बात उन किडनी के मरीजों के लिए और डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छी साबित हो सकती है जिनके खून में पोटेशियम का लेवल ज्यादा रहता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों का पोटेशियम लेवल कम रहता है और सोडियम लेवल ज्यादा रहता है उन लोगों को मुलेठी का सेवन नहीं करना है। अगर मुलेठी का पेस्ट बनाकर इसे त्वचा के ऊपर लगाया जाए तो इससे एक्जिमा ठीक होता है और अगर त्वचा के ऊपर सूजन है तो सूजन कम होती है और अगर त्वचा के ऊपर खुजली हो रही है तो खुजली ठीक होती है। बाजार में मिलने वाली कुछ हर्बल क्रीम्स में मुलेठी का सत्व निकालकर डाला जाता है। मुलेठी त्वचा के ऊपर से इचीनेस को ठीक करती है और रेडनेस को ठीक करती है। मुलेठी बालों को झड़ने से भी रोकती है और बालों को सफेद होने से भी रोकती है। इसके लिए आप मुलेठी को खा भी सकते हैं और पेस्ट बनाकर बालों की जड़ों में लगा भी सकते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं उनमें मुलेठी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे हर्बल शैम्पूज में भी मुलेठी का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार त्वचा के ऊपर जो काले काले निशान पड़ जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं, वह काले धब्बे भी मुलेठी खाने से ठीक हो जाते हैं। मुलेठी और आंवला एक साथ खाने से त्वचा के ऊपर पड़े हुए दाग धब्बे 3 से 6 महीनों में पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को मांसपेशियों में क्रैम्प्स पड़ते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, मांसपेशियां खिंच जाती हैं। यह एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। मुलेठी मसल रिलैक्सेंट होती है। इसे खाने से मसल क्रैम्प्स पड़ने बंद हो जाते हैं। मुलेठी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी फायदा करती है। आयुर्वेद में अर्थराइटिस के लिए जो दवाइयां बनाई जाती हैं उनमें मुलेठी और अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। मुलेठी क्रोनिक फटीग में भी फायदा करती है। मुलेठी का यह फायदा मुलेठी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण होता है। मुलेठी पेट के ऊपर चर्बी जमने से भी रोकती है। मुलेठी में कुछ इस प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो पेट के ऊपर चर्बी को जमने से रोकते हैं। मुलेठी का शरीर के ऊपर हाइपोग्लिसमिक इफेक्ट होता है, यानी यह खून में शुगर के लेवल को कम करती है। इसका मतलब ये है कि मुलेठी शुगर वाले लोगों के लिए भी अच्छी होती है।
अब मात्रा समझ लीजिए कि एक दिन में आप कितनी मुलेठी खा सकते हैं। बच्चों को आप एक समय पर 205 मिलीग्राम से लेकर 1.5 ग्राम तक मुलेठी दे सकते हैं। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। बच्चे की उम्र के हिसाब से अगर बच्चा बिल्कुल छोटा है तो 250 मिलीग्राम और अगर बड़ा बच्चा है तो 1.5 ग्राम। जो बड़े लोग हैं वह एक टाइम पर 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक मुलेठी खा सकते हैं और ऐसा दिन में 2 बार कर सकते हैं। किसी भी हालत में एक दिन में 6 ग्राम से ज्यादा मुलेठी का सेवन आपको नहीं करना है। यह मुलेठी की मैक्सिमम डोज है। वैसे एक समय पर 2 ग्राम मुलेठी खाना उत्तम रहता है। मुलेठी को आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं या फिर शहद में मिलाकर खा सकते हैं। मुलेठी खाने का सबसे अच्छा समय है खाना खाने से आधा घंटा पहले, खाली पेट। आप सुबह का खाना खाने से पहले और फिर रात का खाना खाने से पहले मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। अब हम मुलेठी के कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे। जिन लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या है, यानी जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वह लोग अगर मुलेठी खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई समस्या नहीं है तो फिर आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है भी, उनका ब्लड प्रेशर भी मुलेठी खाने से तभी बढ़ेगा अगर वह बताई गई मात्रा से ज्यादा मुलेठी खाएंगे। मुलेठी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, लेकिन तब जब आप इसे हर रोज 10 ग्राम से ज्यादा मात्रा में खाएंगे। आपको एक दिन में 6 ग्राम से ज्यादा मुलेठी नहीं खानी है और 1 महीने से ज्यादा लगातार मुलेठी का सेवन नहीं करना है। मुलेठी का सेवन 1 महीने से ज्यादा लगातार करने से शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो सकती है और सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे शरीर में फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, यानी शरीर में पानी भर सकता है। लेकिन जो पानी भरने वाला साइड इफेक्ट है यह बहुत ही ज्यादा रेयर है, यानी बहुत ही कम देखने को मिलता है। और यह भी तब देखने को मिलता है जब मुलेठी का सेवन दूध के साथ किया जाता है और लगातार कई महीनों तक लगातार किया जाता है, और या फिर मुलेठी को अननेचुरल फॉर्म में लिया जाता है, जैसे कि एक्सट्रैक्ट के रूप में। मुलेठी के जो साइड इफेक्ट्स हैं ये तभी देखने को मिलते हैं जब इसे एक दिन में 50 ग्राम से लेकर 200 ग्राम की मात्रा में खाया जाए, जबकि असल जिंदगी में मुलेठी को इतनी ज्यादा मात्रा में खाना असंभव है। दवा के रूप में मुलेठी की जो नॉर्मल डोज है वह एक दिन में 6 ग्राम से ज्यादा नहीं है। और वैसे भी मुलेठी के जो साइड इफेक्ट्स हैं यह मुलेठी का सेवन छोड़ने के 3 हफ्तों के बाद खत्म हो जाते हैं। यानी अगर मुलेठी खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो मुलेठी का सेवन छोड़ने के बाद 3 हफ्तों के बाद आपका ब्लड प्रेशर पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको मुलेठी का सेवन जरूर करना चाहिए। और अगर आपको बताई गई समस्याओं में से कोई समस्या है तो मुलेठी का इस्तेमाल करके आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो आपको मुलेठी के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।